नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी तक उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़े देख रहे थे, आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जननांकी आंकड़े। जनगणना 2011 जब भी पूछेगा तो 2011 का ही देखा जाएगा। ठीक है। 2011 में सर्वाधिक और न्यूनतम वाले 5 जिले। लेकिन जो आप लोग उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसियाँ होती है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, उत्तर प्रदेश का होमगार्ड बैच चल रहा है, या और भी जैसे परीक्षाएं हैं, तो आप 3 अंक तक, ठीक है, आप लोग जो है 3 अंक तक पढ़ सकते हैं। 5 में बड़ी परीक्षाओं तक 5 है, लेकिन आप 3 तक, कम से कम 3 अंक तक या 3 स्थान तक आपको जो है देखना है। तो हम लोग शुरू करेंगे। पहला पॉइंट देखिए, कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन। कुल जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में, बड़े से छोटे में। तो अगर देखा जाए कि पहला जिला क्या है, प्रयागराज, दूसरा है मुरादाबाद, तीसरा है गाजियाबाद, चौथा है आजमगढ़, और 5वां स्थान आपका है लखनऊ का। सबसे मुख्य चीज है कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, छोटी जो है परीक्षाओं में हम 3 अंक तक ही हम लोग देखेंगे। अगर आपको और आपकी इच्छा है, आपको याद करने की क्षमता है, तो आप 5 अंक तक पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 3। कभी कभी जानते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए क्वेश्चन को पूछने का जो का तरीका है, मैं आपको जो बता दूं, आपको कहां पर वो कंफ्यूज करता है। जिसे पूछ लिया कि इनमें से, ऐसे ऐसे दे देगा, इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक। अब जो ऑप्शन आपका दे देगा यहां से 1 2 3, और कोई एक ऑप्शन और दे देगा। अब हम लोग रटे हैं प्रयागराज को। ठीक है, हम लोग किसको रटे हैं, प्रयागराज को। बहुत रट लिए हैं मुरादाबाद को। अब आपको कह रही है प्रयागराज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो या तो कहेंगे क्वेश्चन में गलत है, पूछा है इनमें से कौन सबसे अधिक है, तो गाजियाबाद, दूसरे पर आजमगढ़, तीसरे पर लखनऊ। ठीक है, तो इसलिए हम 5 अंक तक याद करेंगे। 5 अंक तक याद जिसे कर लेंगे, तो वो चाहे यहां से पूछे, चाहे यहां से लेकर 4 पूछे, चाहे यहां से लेकर 4 पूछे, या यहां से लेकर 4 कोई पूछे, तो ये 5 अंक तक अगर आपको याद है तो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा देखिए, अगर आपको याद करना है, थोड़ी सी जानकारी देंगे आप लोग को पढ़ने के लिए। अगर याद हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए इसमें है, इसको हम लोग क्या करते थे पहले, जहाबाद। अब 5 अंक तक अगर देखना है तो कैसे याद जो करेंगे, पहले लगे ई मुर्गा आज, ई मुर्गा आज ल। अगर याद करने का मन हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ याद करने का आसान तरीका। अगर ई मुर्गा आज आज ले लेंगे तो बढ़ते क्रम में आपका बड़े से छोटे में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा न्यूनतम वाले 5 जिले। सबसे कम जो है जनसंख्या वाला आपको अगर पूछता है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप टिक करेंगे महोबा, दूसरा चित्रकूट, तीसरा हमीरपुर, चौथा श्रावस्ती, 5वां जो है ललितपुर। तो सबसे कम जनसंख्या वाला आपका जिला कौन सा है, महोबा। अब जो है महोबा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप पान। चित्रकूट किसके लिए प्रसिद्ध है, चित्रकूट में अभी आपका एक जो है
बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, तो पूछता है कि रानीपुर बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, तो चित्रकूट में है ये। ठीक है, और जो हमीरपुर की क्या प्रसिद्ध है, तो हमीरपुर की जूती। ये क्वेश्चन फंसे या ना फंसे, लेकिन यहां से फंसना तय है, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर कराया जा रहा है जो व्याख्या वाला है उसको आप लोग 100% नोट करिएगा। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला पांच जिले कौन कौन से हैं, महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर, श्रावस्ती और आपका जो है ललितपुर है। जो है महोबा क्या जो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, पान के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट एक पहाड़ी एरिया है जो जहाँ पर रानीपुर बाघ अभ्यारण्य अभी हाल ही में उससे घोषित किया गया है। और एक आपका हमीरपुर, जो आपका हमीरपुर किसके लिए है, तो ये जूती के लिए। ठीक, अब आपका एक है जिला आपका ललितपुर। अब आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा एक जो है जिला ऐसा है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है, तो आप टिक करेंगे ललितपुर। कंफर्म हुआ नहीं, चारों का आंसर 4 बार, अर्थात आपका एक पर चच्चर 3 चच्चर क्वेश्चन आपका जो है बनता चला जाएगा। ठीक, अब फिर देखते हैं सर्वाधिक पुरुष और महिला की जनसंख्या। ठीक है, तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले, फिर वही देखिए सेम है, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, 3 वही से मिल जाएंगे। जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या थी वहीं पर सर्वाधिक पुरुष वाला सिर्फ आपका क्या जो है आपका बचा है, कानपुर नगर। ठीक, तो 3 आप याद करेंगे, जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या थी वहां पर पुरुषों वाली जनसंख्या भी सबसे अधिक है। तो 3 आप याद कर लेंगे, कौन कौन से, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, आपका मुरादाबाद, फिर आपका जो है गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ। ठीक, अब देखिए लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कल आप लोग को जो बताया गया था चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये नवाबों का शहर कहते हैं, इसको जो है नजाकत का शहर और नफासत का शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले, तो सबसे अधिक महिला कहां पर हैं, तो सबसे देखिए प्रयागराज में सबसे अधिक जनसंख्या भी है, जो प्रयागराज में सबसे अधिक जो है पुरुष भी थे, तो प्रयागराज में सबसे अधिक महिला भी पाई जाएंगी। आजमगढ़ दूसरे पर है, जौनपुर तीसरे पर है, मुरादाबाद चौथे पर है, लखनऊ जो है 5वें पर है। ये तो 5 जिले आपके हो गए सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जो है जिले। सबसे मुख्य चीज है यहाँ पर, आजमगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, आजमगढ़ का, चलिए इसको नोट आप लोग नोट करते रहिएगा, आंसर आप लोग देंगे फटाफट। चलिए, आजमगढ़ का निजामाबाद, निजामाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए फटाफट, जितने लोग हैं लाइव जल्दी करो भाई, जल्दी करो। आजमगढ़ का निजामाबाद किसके लिए है, ब्लैक पार्टरी के लिए, ब्लैक पार्टरी के लिए प्रसिद्ध है। तो आजमगढ़ का निजामाबाद किसके लिए है, ब्लैक पार्टरी के लिए है। ठीक है, चलिए ठीक, तो अगर पूछता है कि सबसे अधिक महिला जनसंख्या वाला आपका, तो पहला टिक करेंगे आप प्रयागराज, दूसरा आजमगढ़, तीसरा जौनपुर, चौथा मुरादाबाद, आपका 5वां लखनऊ। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जनघनत्व। कल मैं आप लोगों को बताया था कि जनघनत्व से तात्पर्य क्या है। जनघनत्व का मतलब है 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, उसी को बोलते हैं जनघनत्व। अब देखेंगे सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला, सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला आपको है तो गाजियाबाद। ठीक है, अब गाजियाबाद है, दूसरे पर वाराणसी है, तीसरे पर लखनऊ है, चौथे पे संत रविदास नगर है और फिर 5वें पे कानपुर नगर। अब आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गाजियाबाद, कितने लोग, 3971 लोग। वाराणसी में कितने लोग, 2300,
95, लखनऊ में 1816, संत रविदास नगर में 1555 और कानपुर नगर में 1400। ये आपको आंकड़ा याद करना पड़ेगा। अब गाजियाबाद का नाम क्या है? अगर पूछा कि गाजियाबाद को किस और नाम जानते हैं, चलिए गाजियाबाद को कहते हैं छोटा दिल्ली। याद करते रहिएगा, गाजियाबाद का उपनाम छोटा दिल्ली। वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक, वाराणसी साड़ी और लकड़ी के खिलौने या नक्काशी के लिए। लखनऊ किसके लिए है? फटाफट चलते रहिए। चिकनकारी, कपड़े या साड़ी पर कढ़ाई के लिए। संत रविदास नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, संत रविदास नगर का पहले नाम क्या था? इसका नाम था भदोही। और यह सब पहले जो है सबसे छोटा जिला था यूपी का, लेकिन वर्तमान में इसका स्थान है दूसरा। तो सबसे छोटा वर्तमान में कौन सा है? सबसे छोटा हो जाएगा आपका हापुड़। और जो है भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन उद्योग के लिए। यहाँ से कालीन विदेशों में दी जाती है। और कानपुर आपका, कानपुर नगर जो है चर्म उद्योग के लिए। व्याख्या फटाफट नोट जो करते रहेंगे, इसको याद जो करते रहेंगे, ठीक है। तो जनघनत्व मतलब है कि 1 किलोमीटर के लंबाई चौड़ाई में कितने लोग आपका निवास करते हैं। तो सबसे अधिक निवास करते हैं आपके गाजियाबाद में, अर्थात ये गाजियाबाद को बोलते हैं छोटा दिल्ली। दूसरा है वाराणसी, यहाँ साड़ी और जो है लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है लखनऊ, लखनऊ आपका चिकनकारी के लिए है। चौथा है संत रविदास नगर भदोही, यह पहले सब यूपी का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है था डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन वर्तमान में हापुड़ है। यह जो है कालीन के लिए प्रसिद्ध है। और फिर लास्ट में आपका है कानपुर नगर, यह जो है चर्म उद्योग, ठीक है। अब चलते हैं न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पर सबसे कम लोग निवास करते हैं, अर्थात 1 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में। वहां देख रहे थे सबसे अधिक 39 लोग थे। ललितपुर, यहाँ पर मात्र 242 लोग, 1 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में मात्र 242 लोग ही निवास करते हैं। अब देखते हैं तो सबसे पहले कौन सा है न्यूनतम में? ललितपुर, दूसरे पर सोनभद्र, तीसरे पर हमीरपुर, चौथे पर महोबा, पांचवें पर चित्रकूट। तो यहाँ पर देखिए 242 आपका जो है ललितपुर में है, ठीक। सोनभद्र में 270 लोग हैं, हमीरपुर में 275 लोग हैं, और महोबा में 279 और चित्रकूट में 308 लोग निवास करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे जो है ललितपुर की खासियत क्या है। ललितपुर किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? ललितपुर का एक क्षेत्र है जो आपका ललितपुर का क्षेत्र जो किसके लिए है? तो यहां टिक करेंगे यूरेनियम के लिए, ठीक है। यूरेनियम के लिए कौन आपका प्रसिद्ध है? आपका ललितपुर। सोनभद्र क्या है? कोयला। देखिए हर चीज पर आप डालेंगे नजर। एक क्वेश्चन ये आपका 360 अंश पर चल रहा है। एक ही क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन आप स्वयं बनाइए, तब आपका काम अच्छा रहेगा। तो आपका ललितपुर, और यह और अभी मैं आपको बताया कि यह जो है मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा यूपी का जो है आपका जो है जिला है जो एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो ललितपुर है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। सोनभद्र जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सोनभद्र, मिर्जापुर ये सब कोयले के लिए हैं। हमीरपुर किसके लिए प्रसिद्ध था? एक जिला एक उत्पाद के लिए, तो जूती के लिए। जो महोबा आपका पान के लिए, और चित्रकूट आपका किसके लिए था? यहाँ पर रानीपुर बाग
अभ्यारण्य के लिए। ठीक, चलिए, औसत साक्षरता, ठीक, लिटरेसी। साक्षरता क्या है? साक्षरता से तात्पर्य है कि कितने प्रतिशत लोग, चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कब व्यक्ति को, कितने उम्र के जो है व्यक्ति को साक्षर माना जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देंगे। चलिए, ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 45 वर्ष, 7 वर्ष। जो है सबके लिए ऑप्शन है जो पढ़ लिख सकता हो। वह व्यक्ति जो पढ़ भी ले और लिख ले, अगर वह 18 वर्ष का है तो साक्षर माना जाएगा, या 21 वर्ष का है माना जाएगा, या 45 वर्ष का है माना जाएगा, या 7 वर्ष का माना जाएगा। तो 7 वर्ष का कोई भी व्यक्ति या बच्चा अगर वो पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है, तो साक्षर माना जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि साक्षरता क्या है। ठीक, सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले, ठीक है, सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले। अब देखिए, साक्षर का मतलब है कि सबसे अधिक कहाँ के लोग साक्षर हैं। यहाँ देखिए, गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता 80.12, गौतम बुद्ध नगर। दूसरा है कानपुर नगर में 79.56, औरैया में है 78.95, इटावा में है 78.41 और गाजियाबाद में है 78.07। तो सबसे अधिक। अब भगवान गौतम बुद्ध क्या थे? ज्ञानी थे, बुद्धिजीवी थे। तो यहाँ के लोग क्या हैं? पढ़े लिखे। ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक, भगवान गौतम बुद्ध क्या थे? ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे। तो यहाँ वाले लोग क्या हैं? सबसे अधिक साक्षर। ठीक, तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जो है जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। दूसरे पर कानपुर नगर, तीसरे पर औरैया, चौथे पर इटावा और 5वें पर गाजियाबाद। चलिए, ये तो हो गया काम। गौतम बुद्ध नगर आपका सबसे साक्षर जो है जिला। कानपुर नगर जो है किसके लिए था? अभी आपको बताया गया था, चमड़ा उद्योग के लिए। औरैया बताइए, औरैया में घी के लिए अगर कोई जो है जिला प्रसिद्ध है तो कौन सा है? औरैया। इटावा किसके लिए है? लायन सफारी के लिए प्रसिद्ध है। इटावा किसके लिए है? लायन सफारी। गाजियाबाद अभी मैं आपको बताया था, छोटा दिल्ली। ठीक है, ये दो चीज, एक ये और एक ये, आप लोग फट से नोट करते रहेंगे, क्योंकि ये कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक साक्षरता वाला गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पर कानपुर नगर, तीसरे पर औरैया, चौथे पर इटावा, 5वें पर गाजियाबाद। अब देखते हैं सबसे कम साक्षरता वाले 5 जिले। पहला है श्रावस्ती, दूसरा है बहराइच, तीसरा है बलरामपुर, चौथा है बदायूं, 5वां है रामपुर। अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं? तो पहला है श्रावस्ती। अब देखिए, यहां से 2 चीजें आपको याद करना है। अगर पूछता है कि श्रावस्ती में सबसे ज्यादा, क्वेश्चन को ध्यान सुनिए, भगवान गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। भगवान गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती।
अब क्यों दिए थे? पढ़े लिखे कम थे। और कैसे थे? बहरे थे। जब सुनबन करिए तो पढ़िए का हो, ठीक। तो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, अगर जो जब जब भगवान गौतम बुद्ध वहां पर उपदेश दे रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे, तो सबसे ज्यादा कहाँ बांट रहे थे? श्रावस्ती। और सबसे अधिक कहाँ पर निवास किए थे? तो एक स्थान है सहेत महेत में। ये चीजें नोट करते रहिएगा, यूट्यूब पर मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये फिट कर लीजिए। तो जब ये बहरे थे तो पढ़ेंगे कहाँ से? कितनों बोल डालते थे लेकिन सुनबा नहीं करते थे, तो बहराइच कहाँ आ गया? दूसरा। और जो कुछ सुनते थे तो वो बलबला रहे थे, एकदम आपस में बात करते थे, सुनबा न करें उनकर कुछ, अपने मस्त रहें। तो सबसे कम थे श्रावस्ती के, दूसरे थे बहराइच, तीसरे थे बलरामपुर। बाद में ये लोग जो है पढ़ना कुछ शुरू किए तो क्या नाम दिए? वही राम का नाम लेना शुरू कर दिए। तो 5 अंक तक जान जाइए आप। सबसे कम श्रावस्ती में था, कुछ सुने तो बहराइच में बढ़ गया, और कुछ बातचीत किए तो 49% हुआ बलराम का, जो है सॉरी जो है आपके बलरामपुर का, फिर आपके जो है आपका बदायूं है, और ये रामपुर है ये, ठीक। तो सबसे अधिक उपदेश भगवान गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सबसे अधिक कहाँ पर ठहरे हुए थे? तो सहेत महेत नामक स्थान पे थे, ठीक है। चलिए अब देखिए महिलाओं के बारे में बात चल रही है। सर्वाधिक साक्षरता महिला के लिए है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता जो महिला कानपुर नगर। तो सबसे अधिक साक्षर वाला जो है महिला वाला जो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कानपुर नगर की, जो कितनी परसेंट? 75.05, अर्थात 75.05%। दूसरे पर आपका लखनऊ है 71.54। तीसरा है आपका गौतम बुद्ध नगर, ये है 70.0882। औरैया किस है 70.61, और गाजियाबाद है 69। यहाँ पर थोड़ा सा आंकड़ा हम देख लेंगे, आंकड़ा मिस्टेक है क्योंकि ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 3 आपको एकदम कंफर्म याद करना। मैं पहले ही बोल दिया हूँ, किसी भी परीक्षा में, आपकी वनडे लेवल की परीक्षा में 3 आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा हाँ देख, ठीक है ये। तो कानपुर, अभी मैं आपको बताया कि सबसे अधिक जो है महिला साक्षर कहाँ के हैं? कानपुर, दूसरे पर लखनऊ, तीसरे पर गौतम जो बुद्ध नगर, चौथे पर औरैया, और 5वें पर गाजियाबाद। औरैया किसके लिए था प्रसिद्ध? तो घी के लिए था ये, आप लोग इसको नोट करते रहिए, घी के लिए। और जो गाजियाबाद को क्या नाम दिया गया है? छोटा दिल्ली दिया गया है, ठीक। अब चलते हैं न्यूनतम महिला। फिर यहां पर देखिए वही मामला चला है, भगवान गौतम बुद्ध फिर जो है उपदेश दिए, कहां पर? श्रावस्ती में। महिलाएं सुनबे नहीं करती थी, एकदम बात करती थी लेकिन सुन नहीं पाती थी। अब आंकड़ा हल्का से चेंज हुआ है, ये वाला आप देखेंगे कि जहां सबसे कम था, यही आप लोग सेम वही है, सेम जिला है, लेकिन बहराइच यहाँ रहेगा और जो बलरामपुर यहाँ रहेगा। लेकिन जो महिलाओं में बलरामपुर यहाँ है और जो जो आपका बहराइच यहाँ है, ठीक है। तो सबसे कम साक्षर महिला कहाँ की है? श्रावस्ती में। दूसरी कहाँ है? बलरामपुर में है। तीसरी बहराइच में, चौथी बदायूं में, और 5वीं आपकी रामपुर में है ये। तो इतना है, ठीक। चलिए साक्षरता, सबसे अधिक साक्षर वाला जिला पुरुषों में देखेंगे। अब भाई भगवान गौतम बुद्ध साक्षर थे, तो गौतम बुद्ध का नंबर 1 है, अर्थात 88%। 88% से ज्यादा लोग पुरुष साक्षर कहाँ हैं? गौतम बुद्ध नगर में। दूसरे कहाँ है? औरैया में। तीसरा कहाँ है? इटावा में। चौथा कहाँ है? गाजियाबाद। और 5वां कहाँ है? झांसी में है ये, ठीक। तो सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर 88 से ज्यादा हैं। फिर औरैया में 86.11, इटावा में 86.06, गाजियाबाद में 85.42,
और झांसी में 85.38। चलिए, अब इसमें औरैया आप लोग जानते हैं किसके लिए था प्रसिद्ध? घी के लिए। इटावा किसके लिए था? लायन लायन सफारी के लिए। गाजियाबाद का क्या नाम मिला है? छोटा दिल्ली। अब एक आ गया झांसी। झांसी का कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान था झांसी का। तो झांसी की रानी का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से, रानी लक्ष्मीबाई किस जगह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 के क्रांति में किस जगह से नेतृत्व कर रही थी? तो ये कर रही थी झांसी, ग्वालियर और कालपी। अब पूछता है कि झांसी, ग्वालियर, कालपी अर्थात मुख्यतः झांसी विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज कौन था? तो ये था आपका ह्यू रोज था। और जब ये लड़ रही थी, लड़ते हुए जब ये जो है शहीद हुई, तो उसी समय ह्यू रोज जो है एक शब्द बताता है या बोलता है कि 1857 के क्रांति में यह वह महिला सोई हुई है जो क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द है। यह शब्द किसने कहा था? तो ह्यू रोज ने कहा था। और ह्यू रोज जो है कहाँ का दमन किया था? झांसी का दमन किया था। और झांसी की जो है वहाँ की जो है नेतृत्व कौन कर रही थी? तो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। ठीक है, ये थे आपके साक्षरता में। अब देखेंगे पुरुषों में सबसे कम। फिर वही समस्या है, सेम आंकड़ा है, आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है। सेम आंकड़ा प्रस्तुत आगे पीछे आप लोग जो है कर दीजिएगा। यहाँ जो है बदायूं और रामपुर साथ में है ये। ठीक है, तो देखते हैं सबसे कम साक्षरता वाले जो जिले, तो ये आपका जो है श्रावस्ती में है, दूसरा बहराइच में है, तीसरा आपका ये है जो बलरामपुर। सबसे मुख्य बात है कि आपको यही 3 ही आंकड़े याद करने हैं, छोड़ दीजिए, इसको छोड़ सकते, क्योंकि जो आप लोग का लेवल है परीक्षा का वो 3 तक जो पूछ सकता है। तो सबसे कम साक्षर वाले जो है पुरुष कहाँ पाए जाएंगे? श्रावस्ती में, दूसरे हैं बहराइच में, और तीसरे आपके हैं बलरामपुर। ठीक, दशकी वृद्धि, इसका तात्पर्य क्या है? दशकी वृद्धि से मतलब है कि 10 वर्ष में कितनी जनसंख्या का विकास हुआ या कितनी जनसंख्या से बढ़ी। तो सर्वाधिक अर्थात जैसे 2001 से 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है? सबसे अधिक वृद्धि हुई है गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पर गाजियाबाद, तीसरे पर श्रावस्ती, चौथे पर बहराइच और पांचवें पर बलरामपुर। तो सबसे अधिक 10 की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर। ठीक, आंकड़ा आपको नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिलों का क्रम जरूर याद करना पड़ेगा आपको। न्यूनतम कहाँ है? कानपुर नगर, दूसरे पर हमीरपुर, तीसरे पर बागपत, चौथे पर फतेहपुर और पांचवें पर देवरिया। ये 5 जिले ऐसे हैं जो न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले हैं। चलिए देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कितना है? सबसे अधिक लिंगानुपात पर है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो जौनपुर सबसे नंबर 1 पर जौनपुर है। जौनपुर में 1000 पुरुषों पर 1024 महिला हैं। दूसरे पर आजमगढ़ 1019, तीसरे पर देवरिया 1017, चौथे पर प्रतापगढ़ 998 और पांचवें पर सुल्तानपुर 983। अर्थात लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट कौन है? जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, जो 1000 से ऊपर हैं। बाकी इसके नियत में आपका जो प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर हैं। ये आंकड़े 2011 के हैं। न्यूनतम देखेंगे गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हमीरपुर दोनों साथ में है। जो मथुरा, बांदा व कानपुर नगर और औरैया, इतने जो है लिंगानुपात सबसे
कम लिंगानुपात वाले जिले हैं। तो आज हमारा चैप्टर यहीं तक रहेगा। कल हम अगली वीडियो के साथ आप लोग के साथ शामिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।